डॉग स्मगलिंग केस से शोहरत हासिल करने वाली फेमस मॉडल और सिंगर अयान अली ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में अपना जिक्र किए जाने पर साबिक वजीर आज़म इमरान खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है, इमरान खान मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाए बगैर आपकी कोई तकरीर और खबर नहीं बन पाती। गुज़िश्ता रोज़ अटक में PTI के जलसे में इमरान खान ने अपनी तकरीर में पीपल्स पार्टी और PMLN को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था और कहा था कि जब मॉडल अयान अली का केस बना था तो पीपल्स पार्टी और PMLN ने खुद को बचाने के लिए कस्टम के तहकीकाती अफसर को मरवा दिया था। PTI के जलसे में अयान अली का नाम लिए जाने पर मरूफ मॉडल ने अपने ट्विटर अकाउंट से कई सिलसिलावार ट्वीट की और अपने गुस्से का इजहार किया। अयान अली ने चेयरमैन PTI को मुखातिब करते हुए कहा कि बेशक अगर झूठ 7 साल कहा जाए या 700 साल, एक दिन अपनी मौत अब मरता है। इमरान खान अपने एक 20 साल की लड़की पर बहतान बांधकर अपनी झूठी सियासत की है, आपको शर्म आनी चाहिए। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि मैं आपको तवज्जो और जवाब देने के काबिल नहीं समझती, लेकिन आप अपनी हरकतें बदलने को तैयार ही नहीं। मैं इस बार आपको जवाब दूंगी ताकि किसी और औरत पर बहतान बांधने से पहले आप 100 मरतबा सोचें। मॉडल अयान अली ने मजीद कहा, इमरान खान आप 2 आदतें शायद मरते दम तक नहीं छोड़ सकते। पहली, मेरे नाम पर TRP कमाना, क्योंकि हुट कमाना और खाना आपकी फितरत में नहीं, और दूसरी आदत झूठ बोलना, क्योंकि सच बोलना आपने कभी सीखा ही नहीं। इमरान खान, तुम 4 साल तक वजीर आज़म रहे हो, फिर भी मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाए बगैर कभी भी आपकी तकरीर और खबर नहीं बन पाती, जैसे पहले नहीं बन पाती थी। उन्होंने कहा कि आज भी आपको खबरों में रहने के लिए मेरी ज़रूरत पड़ती है। अगर अपने ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा काम किया या कराया होता तो आपको आज खबरों में रहने के लिए मेरी ज़रूरत ना पड़ती, अपनी आखिरी उम्र में मेरे नाम पर झूठ ना बोलना पड़ता। अब 4 साल तक वज़ीर आज़म रहे, मैं आपकी हुकूमत होते हुए झूठे मुकदमात जीती क्योंकि मैं सच्ची थी, और अब झूठे थे और हमेशा झूठे ही याद किए जाएंगे। अयान ने मजीद कहा कि झूठ के कभी कोई पाँव नहीं होते, जैसे आपने अपनी तकरीर में झूठ कहा कि मेरे केस के तफ्तीशी अफसर का कत्ल कर दिया गया था। मेरे केस में जो तफ्तीशी अफसर थे उनका नाम इंस्पेक्टर सलीम है, और इंस्पेक्टर सलीम केस के पहले दिन से आज तक जिंदा हैं और अभी भी पुलिस में सर्विस कर रहे हैं। वो हटे कटे अच्छे भले हैं और अपनी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से अपने डिपार्टमेंट से इनाम ले रहे हैं। मुझ पर जो झूठा केस किया गया था, इस केस के हर अदालती दस्तावेज पर इंस्पेक्टर सलीम का नाम लिखा हुआ है। अयान ने कहा, इंस्पेक्टर सलीम समेत हर शख्स जिसका नाम अदालती दस्तावेज में है वो अभी तक जिंदा हैं। अब शायद किसी वजह से पढ़ नहीं सकते, शायद इसलिए लोगों को झूठी कहानियां सुनाते हैं। जिनका कत्ल हुआ था उनका नाम इंस्पेक्टर एजाज था, और इंस्पेक्टर एजाज का कभी भी मेरे केस से कोई ताल्लुक था ही नहीं, और ये बात हाई कोर्ट में साबित भी हुई थी। अपनी ट्वीट में अयान अली ने मजीद लिखा कि 1 साल तक सब बशमूल आपके दोस्त चौधरी निसार तक ये जानते थे कि इंस्पेक्टर एजाज मरहूम का मेरे केस से कोई ताल्लुक नहीं है, और इंस्पेक्टर एजाज डकैती की वारदात में कत्ल हुए थे। जब मैं 1 साल बाद खुद पे किए गए सारे झूठे मुकदमात जीत गई तो प्रोपेगेंडा करके इंस्पेक्टर एजाज के कत्ल का इल्ज़ाम भी मुझ पर डाल दिया गया था, और मुझ पर दहशतगर्दी की दफात भी लगाई गई थी। मैंने ये मुकदमा सेशन कोर्ट, अनसदादे दहशतगर्दी कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लड़ा और जीत भी लिया। हर जगह ये साबित हुआ कि मैं इस मुकदमे में मुलजिम नहीं और मैं बेगुनाह थी। आखिरकार मुझे सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे से आज़ाद किया। और इमरान खान, क्या आप जानते हैं इस बेंच में कौन था? जस्टिस साकिब निसार और शेख अजमत सईद, जिनकी तारीफें करते हुए आप थकते नहीं। अयान अली ने एक और ट्वीट में मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट से मेरे आज़ाद होने के बाद अगर आपके शक्की दिमाग में किसी किस्म का कोई भी शक था तो अपने 4 साला मनहूस दौर में दोबारा इस केस की तहकीकात या फिर अपील क्यों नहीं करवाए। बतौर वज़ीर आज़म तो अब 4 साल तक आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मुझे कानून के मुताबिक कुछ कह नहीं सके। अब फिर TRP हासिल करने के लिए हमसे भीख मांगने लगे हैं। उन्होंने लिखा, जो कुछ मैंने उन झूठे मुकदमात में बर्दाश्त किया, से हाई कोर्ट ने जानबूझकर निशाना बनाए जाने की अनोखी मिसाल और कौमी सानिहा कहा था।
आप में शर्म होती तो आप इन झूठी बातों को फिर से ना करते, मगर आप में शर्म नाम की कोई चीज़ होती तो आप इमरान खान तो ना होते। हमें कैसे पता चलता कि स्पोर्ट्स कोटे पर ऑक्सफोर्ड जाने वालों का क्या मेयार होता है। अयान अली ने मजीद लिखा कि आपकी उन्हीं झूठी बातों की वजह से पहले भी आपका मनहूस इक़्तिदार ख़त्म हुआ और यही झूठ आपको मजीद बेनकाब करेगा, यहाँ तक कि पाकिस्तान की अवाम आप और आपके गलीज़ तौर तरीक़ों से आज़ाद हो जाएंगे। तब तक मैं आपके हुद पर लगाए गए झूठ बेनकाब करती रहूंगी और आपसे ये भी पूछूंगी कि आप पर जो कत्ल के केसेस थे उनका क्या बना। अयान ने कहा, इमरान खान की जानिब से टीवी पर एक पुलिस ऑफिसर पर हमला भी किया गया था और दूसरे पुलिस ऑफिसर्स को धमकियां भी टीवी पर दी गई थी। वक्त आ गया है कि इमरान खान अपने और उनके साथियों पर जो मुकदमात किए गए हैं, जिनमें चीनी चोरी, रन रोड, BRT, अद्वियात, पेट्रोलियम, महमद डैम और फॉरेन फंडिंग केसेस शामिल हैं, उनका जवाब दे। मैं तो 20 साल की उम्र में कई झूठे मुकदमात से लड़ी और जीत भी चुकी हूँ। उम्मीद है अब भी घबराएंगे नहीं। देखते हैं अब कितने दिन बर्दाश्त करते हैं जो कुछ मैंने बर्दाश्त किया। अगर इमरान खान को मजीद इज्जत अफजाई करवानी हो मेरा नाम लेने की हिम्मत तो करे। अयान अली के ट्विटर अकाउंट से की गई सिलसिलावार ट्वीट के आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान अदलिया जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद का नारा भी दर्ज किया गया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ PTI के जलसे में इमरान खान ने हुकूमती इत्तेहाद पर कई इल्ज़ामात आयद किए। खान का कहना था कि कितने लोग उन्होंने मरवा दिए हैं। अयान अली के कस्टम अफसर का उन्होंने कत्ल करवा दिया था और बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के वक्त उनके साथ मौजूद शहंशाह नामी शख्स को भी उन्होंने कत्ल करवा दिया था और एक जस्टिस सज्जाद था, जरदारी ने इसको भी मरवा दिया। जो इन लोगों के केसेस के पीछे जाता है, इसकी जान को खतरा होता है। याद रहे कि सुपर मॉडल अयान अली को 14 मार्च 2015 में बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से करोड़ों रुपए मालियत के अमरीकी डॉलर्स और दीगर गैर मुल्की करेंसी दुबई स्मगल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। मज़कूरा वाक़े के बाद अयान का नाम डॉलर स्मगलिंग गर्ल मशहूर हो गया था और वो कम अज़ कम 4 माह तक जेल में भी रही थी और इस वक्त उनका केस पाकिस्तान का अहम तरीन केस था। इन पर फर्दे जुर्म आयद हुआ था और अयान का नाम ECL में भी शामिल किया गया था ताकि वो किसी और मुल्क फरार ना हो सके। वो फरवरी 2017 तक मज़कूरा केस का अदालतों में सामना करती रही थी। बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी थी, जिसके बाद वो 17 फरवरी 2017 को दुबई रवाना हो गई थी। उनका स्मगलिंग केस ख़त्म नहीं हुआ था और उन्हें ज़मानत पर रहा किया गया था। मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके केस की समाअत करते हुए अपने रिमार्क्स में कहा था कि तहकीकात के मुताबिक अयान अली करेंसी स्मगलिंग में मुलव्वस पाई गई। याद रहे कि सुपर मॉडल का मुकदमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सरदार अब्दुल लतीफ़ खोसा ने लड़ा था और उस पर काफ़ी शक और शुबे का इजहार किया गया था। करेंसी स्मगलिंग केस में ज़मानत हासिल करने के बाद दुबई मुंतकिल होने वाली मॉडल अयान अली गुज़िश्ता कई बरसों में सोशल मीडिया पर इंतहाई कम मुतहर्रिक दिखाई दे रही थी, लेकिन इमरान खान पर जवाबी तनकीद के बाद वो एक बार फिर खबरों का मौजू बन गई।